बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टे विद स्टडी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने इंग्लिश क्लास 6 की बुक को पढ़ने का आगाज़ कर दिया है और ये वो बुक है जो कि बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम है। तो इसमें लास्ट टाइम हमने यूनिट नंबर 7 जो कि करप्शन है इसकी ट्रांसलेशन को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसी यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने इस लेसन की ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसलेशन वाली वो एक्सरसाइज में लिंक करती हैं। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे सामने, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी मुंदरजा झैल सवालात के जवाब देने हैं जी हमने। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जी, इन्हें देखते हैं जी। जी तो स्टूडेंट, फर्स्ट वन क्वेश्चन है जी, वाई वाज मिस्टर शॉन नॉट लाइक बाय अदर्स, यानी मिस्टर शॉन दूसरे लोगों के ज़रिए पसंद क्यों नहीं किया जाता था, यानी मिस्टर शॉन को दूसरे लोग जो है वो पसंद क्यों नहीं करते थे। ये पैसिव का जुमला है जी। तो इसका आंसर है मिस्टर शॉन वाज नॉट लाइक्ड बाय अदर्स, यानी दूसरे लोग मिस्टर शॉन को पसंद नहीं करते थे, बिकॉज क्योंकि ही वाज वेरी रूड एंड ऑफेंसिव, कि वो बहुत बदतमीज़ और जारिहाना था। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज द फार्मर ट्रीटेड बाय मिस्टर शॉन, यानी मिस्टर शॉन ने किसान के साथ जो है क्या सलूक किया। तो इसका आंसर है द फार्मर वाज थ्रोन आउट बाय मिस्टर शॉन्स गार्ड्स, यानी किसान को जो है मिस्टर शॉन के मुहाफ़िज़ों ने बाहर फेंक दिया। उसके बाद है, व्हाट डिड अवर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट करप्शन, हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदउनवानी के बारे में क्या फ़रमाया। तो इसका आंसर है अवर रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said about corruption, may the curse of Allah be upon the briber and bribe recipient, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदउनवानी के बारे में फ़रमाया है कि रिश्वत लेने वाले और देने वाले पर अल्लाह की लानत हो। और उसके बाद क्वेश्चन है जी, व्हाट इंसिडेंट चेंज मिस्टर शॉन, यानी किस वाक़े ने मिस्टर शॉन को तब्दील कर दिया। तो इसका आंसर है व्हेन हिज सन डाइड इन अ ब्रिज कोलैप्स, मिस्टर शॉन चेंज्ड एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस फॉर हिज मिसडीड्स, यानी जब वो उसका बेटा जो है पुल गिरने से मर गया तो मिस्टर शॉन बदल गया और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा, तलब करने लगा। उसके बाद है, व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड करप्शन, यानी हमें बदउनवानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। वी शुड अवॉइड पेइंग ब्राइब टू एनीवन, हमें किसी को भी या किसी भी सूरत में जो है रिश्वत देने से गुरेज़ा होना चाहिए। इफ़ एनी फॉर्म, किसी भी हालत में, एंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, और चाहे हालात कुछ भी हों, हमें जो है रिश्वत से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डू यू थिंक करप्शन इज़ अ बैड थिंग, क्या आप समझते हैं कि बदउनवानी बुरी चीज़ है। वाई, क्यों। एक्सप्लेन इन फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमलों में जो है इसकी वजाहत करें। तो इसका आंसर है येस, जी हाँ, करप्शन इज़ अ बैड थिंग, बदउनवानी एक बुरी चीज़ है। इट इज़ बैड, ये बुरी है, बिकॉज इट इज़ एन इवल, ये एक बुराई है। एंड इज़ फॉरबिडन इन इस्लाम, और इस्लाम में ममनुआ है, यानी रोका गया है इससे। फर्दर मोर, मज़ीद, अवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फॉरबिडन इट स्ट्रिक्टली, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे जो है सख्ती से मना फरमाया था। और उसके बाद जी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। तो इसमें है रीड एंड प्रैक्टिस, पढ़ें और मशक करें द डायलॉग बिलो, नीचे दिए गए मकालमे की। तो यहाँ एक मकालमा दिया गया है जी। तो फर्स्ट वन करेक्टर है अमजिद, कहता है जी हेलो कामरान, कामरान को जो है वो बुलाता है, हेलो कहता है जी। और उसके बाद कामरान जो है जवाब देते हुए कहता है हेलो अमजिद, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अमजिद कहता है जी आई एम फाइन कामरान, कामरान मैं ठीक हूँ। व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं आपको हर जगह तलाश कर रहा था। और ये टेंस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। उसके बाद कामरान कहता है जी आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। वाई, क्यों। व्हाट हैपन, क्या हुआ। अमजद कहता है आई वांटेड टू इनवाइट यू टू माय बर्थडे पार्टी, मैं आपको जन्मदिन की पार्टी पर, अपने जन्मदिन की पार्टी पर जो है वो मदऊ करना चाहता था। एट माय होम, मेरे घर पर। इट्स ऑन मंडे,
एट 6:30 PM। ये पीर वाले दिन शाम 6:30 बजे है। बी श्योर, यकीनी बनाएं, टू जॉइन मी, मुझे मिलने आने के लिए। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। और उसके बाद कामरान कहता है जी ओह वाह, ओह वाह, श्योर, यकीनन, आई विल बी देयर, मैं वहाँ ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे मदऊ करने के लिए शुक्रिया। उसके बाद अमजद कहता है यू आर वेलकम, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए, यानी मुझे अब जाना है। आई हैव टू इनवाइट, मुझे मदऊ करना है। सम अदर फ्रेंड्स, कुछ दूसरे दोस्तों को। आल्सो भी, यानी मुझे कुछ दूसरे दोस्तों को भी मदऊ करना है, दावत देनी है। कामरान कहता है जी ओके बाय, और अमजद कहता है जी बाय, यानी दोनों खुदा हाफिज़ कहते हैं एक दूसरे को और चले जाते हैं। और उसके बाद एक टर्म है जी इन ग्रुप्स, ग्रोहों में। आस्क स्टूडेंट्स, तलबा से कहें, टू डिबेट, के मुबाहिसा करें। ऑन हाउ गुड डीड्स, के कैसे अच्छे अमाल, क्या लीड्स रहनुमाई करते हैं, टू अ गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी की, यानी अच्छे अमाल जो है वो अच्छी ज़िंदगी की रहनुमाई कैसे करते हैं, इस पर डिबेट करना है जी, एक डायलॉग करना है। तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट हस्बे मामूल यहाँ पर भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जी जिनके ज़रिए ये डायलॉग पेश किया जा रहा है। फर्स्ट वन है हुसैन। तो यहाँ से बात का आगाज़ होता है जी वाई शुड वी प्लांट ट्रीज़ डियर, प्यारे हम दरख्त क्यों लगाते हैं। उसके बाद हसन जवाब देता है जी ट्रीज़ प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ट्रीज़ जो हैं या दरख्त जो है ये ऑक्सीजन पैदा करते हैं। एंड ऑक्सीजन इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और इसे पूरे इंसान जो वो इस्तेमाल करते हैं। बिसाइड्स दैट, इसके अलावा, दे गिव अस, वो हमें देते हैं। शेड एंड, वो यानी वो हमें साया देते हैं। एंड फ्रूट, और हमें फल देते हैं। टू मेक द अर्थ कूल, यानी ज़मीन को जो है सायादार रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए। उसके बाद अली कहता है जी इट इज़ गुड टू डू सो, ऐसा करना बहुत अच्छा है। उसके बाद हुसैन कहता है जी हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस फ्रूट एंड शेड्स, यानी कितना अर्सा लगता है इन्हें फल और साया मुहैया करने में या पैदा करने में। और उसके बाद है जी हसन कहता है इट मे टेक 20 to 30 ईयर्स, इसमें लग सकते हैं 20 से 30 साल। टू बेयर फ्रूट, यानी फल लगने तक जो है 20 से 30 साल तक जो है फल लगते हैं। उसके बाद अली कहता है जी ओह इट इज़ टू मच, ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हुसैन कहता है येस, जी हाँ, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इंडीड, दरअसल ये बहुत ही ज़्यादा लंबा जो है अरसा है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, दैट वी विल बी देयर टू टेस्ट इट्स फ्रूट, यानी मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ होंगे इसके फ्रूट के जायके को चखने के लिए। उसके बाद हसन कहता है जी डियर हुसैन, प्यारे हुसैन, वी आर नॉट प्लांटिंग दिस ट्री, हमने इस दरख्त को नहीं लगाया। फॉर अस, हमारे लिए यानी अपने लिए। बट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, लेकिन हमारे मुस्तकबिल में आने वाली नस्लों के लिए है। और उसके बाद हुसैन कहता है जी वाई शुड वी डू फॉर कमिंग पीपल, हम ये आने वाले लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं। व्हेन वी मे नॉट बी एबल टू टेस्ट देयर फ्रूट, यानी जब हम इनका जायका या इनके फ्रूट चखने के लिए काबिल भी नहीं होंगे, यानी हम यहाँ मौजूद भी नहीं होंगे, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हसन कहता है जी एवरीबडी डीड रिटर्न टू गुड, यानी हर कोई, यानी हर नेकी जो है नेकी की तरफ लौटती है। एंड इफ़ वी डू समथिंग फॉर अदर्स बेनिफिट्स, अगर हम कुछ दूसरों के फ़ायदे के लिए करते हैं, इट रिटर्न्स टू, ये वापस आती है या ये बदला देती है, टू अ गुड, एक बेहतर लाइफ, ज़िंदगी की। एंड द लाइफ हेयर आफ्टर, और आखिरत की ज़िंदगी की तरफ जो है लौटता है, यानी हमेशा तक जो है वो कायम रहता है। उसके बाद हुसैन कहता है जी यू मीन, आपका मतलब है, गुड डीड्स लीड्स टू गुड लाइफ, यानी आपका मतलब है अच्छे अमाल ही अच्छी ज़िंदगी का बायस बनते हैं। उसके बाद अली कहता है जी ऑफ कोर्स, जी हाँ, यकीनन। और उसके बाद हसन कहते हैं जी आई एग्री विद अली, यानी मैं अली से इत्तफाक करता हूँ या इससे मुत्तफिक हूँ। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है वोकैबुलरी, यानी ज़ख़ीरे अल्फाज। यूज़ ऑफ अ डिक्शनरी, एक लुगत का इस्तेमाल। पार्ट्स ऑफ अ डिक्शनरी, यानी एक लुगत के हिस्से। तो इसमें लुगत यानी डिक्शनरी को देखने के लिए जो है उसके कुछ हिस्से होते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हैं जी एंट्री वर्ड्स, यानी दाखिली अल्फाज।
यानी जिन अल्फाज को हमने देखना होता है, तो ये बाय डेफिनेशन हम ये नीचे पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख लें एक नज़र। उसके बाद है डेफिनेशन, उसका तारुफ। उसके बाद है गाइड वर्ड्स यानी रहनुमा अल्फाज। प्रोनंसिएशन, उसका तलफ़ुज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्ज़ाए कलाम। प्रोनंसिएशन गाइड यानी तलफ़ुज़ वाली जो तलफ़ुज़ की रहनुमाई के लिए जो गाइड है। ओरिजिन यानी उसका मकता या मबदा जो है, यानी वो लफ्ज़ निकला कहाँ से है, ओरिजिन उसका कौन सा है, कहाँ से है। और फर्स्ट वन है जी एंट्री वर्ड्स, दाखिली अल्फाज। अ डिक्शनरी एंट्री इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी दाखिली अल्फाज जो है ये मालूमात का एक मजमुआ होते हैं। दैट डिस्क्राइब अ वर्ड और फ्रेज़, जो कि जुमले को या मुरक्कब नाकिस को जो है बयान करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन, तारुफ। दिस एक्सप्लेन्स, ये वजाहत करता है द मीनिंग ऑफ द एंट्री वर्ड्स, दाखिली अल्फाज के मानी को। इफ़ देर इज़ मोर दैन वन मीनिंग्स, अगर एक से ज़्यादा मानी हो। द डेफिनेशन, उस तारीफ को, इज़ डिवाइडेड बाय नंबर्स, हिंसों के ज़रिए जो है उसे तकसीम कर दिया जाता है। आल्सो एन एग्जाम्पल सेंटेंस यानी मिसाल के लिए एक जुमला, इज़ ऑफन यूज्ड, अक्सर इस्तेमाल होता है। टू मेक द मीनिंग क्लियर यानी क्लियरर, यानी उसके मानी की मज़ीद वजाहत के लिए जो है एक जुमला दे दिया जाता है। उसके बाद है जी गाइड वर्ड्स, रहनुमा अल्फाज। गाइड वर्ड एक रहनुमा लफ्ज़, इज़ अ वर्ड एक लफ्ज़ होता है, और अ सेट ऑफ वर्ड्स या अल्फाज का एक सेट होता है, मजमूआ होता है। प्रिंटेड इन द टॉप कॉर्नर ऑफ डिक्शनरी, यानी लुगत के बिल्कुल जो है एन ऊपर जो होता है, प्रिंटेड होता है, छपा हुआ होता है। पेज, उस पेज पर। टू इंडिकेट, इशारा करने के लिए, यानी उसकी तरफ बताने के लिए। द फर्स्ट और लास्ट आइटम ऑफ दैट पेज, यानी उस सफ़े के पहले और आखिरी आइटम के बारे में बताने के लिए। उसके बाद है जी प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़। वर्ड्स आर सेपरेटेड, अल्फाज को अलहदा किया जाता है। इनटू सेलेबल्स, उनके रुकन अराकीन के ज़रिए। एंड टीच यू, और आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। हाउ टू प्रोनाउंस, के कैसे उनका तलफ़ुज़ किया जाता है। द एंट्री वर्ड्स, दाखिली अल्फाज। इट, ये। टेल्स यू, आपको बताता है। विच सेलिबल इज़ स्ट्रेस्ड, यानी किस सेलिबल को या कौन से रुकन को जो है ज़ोर देकर पढ़ना है, दबाव के साथ। और उसके बाद है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्ज़ाए कलाम। दिस टेल्स यू, ये आपको बताते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच, के कौन सा कलाम का जुज़। द डिफाइंड वर्ड्स, अल्फाज को बता रहा है, उसकी तारीफ़ कर रहा है। इज़, इट टेल्स यू, ये आपको बताते हैं। इफ़ द एंट्री वर्ड इज़ नाउन, अगर दाखिली अल्फाज जो है, लफ्ज़ जो है वो एक इसम है। एडजेक्टिव एक इसमें सिफ्त है। वर्ब फ़ेल है। प्रोनाउन इसमें ज़मीर है। प्रोपोजिशन हर्फ जार है। और कंजंक्शन या हर्फ अत्फ है। यानी ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा जो है ये आपको बताता है डिक्शनरी में। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन गाइड, यानी तलफ़ुज़ वाली गाइड, यानी ये जो है रहनुमाई करती है कि अल्फाज का तलफ़ुज़ हमने कैसे करना है। तो मज़ीद इसे पढ़ लेते हैं जी। दिस गाइड एक्सप्लेन, ये गाइड वजाहत करती है। द मीनिंग्स ऑफ द सिम्बल्स, अलामतों के मानी। यूज इन प्रोनाउंसिएशन, जो कि तलफ़ुज़ में इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ नॉर्मली, ये आम तौर पर। लोकेटेड, वाक़ई होती है। इन फ्रंट ऑफ अ डिक्शनरी, डिक्शनरी के सामने। एंड द बॉटम ऑफ एवरी पेज, हर पेज के या हर सफ़े के आखिर पर या अख्ताम पर। इट इज़ यूजली सेपरेटेड, इसमें आम तौर पर अलहदा किए जाते हैं। इसे आम तौर पर जो है अलहदा किया जाता है। फ्राम द पेज, सफ़े से। बाय अ लाइन, एक लाइन के ज़रिए। और इट इज़ प्लेस्ड इन कलर बॉक्स, या इसे जो है कलर वाले डब्बों में जो है उसके ज़रिए अलहदा किया जाता है। उसके बाद है जी ओरिजिन, मबदा या मरकज़। इट शोज़ द ओरिजिन ऑफ एंट्री वर्ड, यानी ये दाखिली अल्फाज का मबदा या मरकज़ बयान करता है। उसके बाद है लोकेट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिक्शनरी, यानी देखें मुख्तलिफ डिक्शनरी या लुगत के हिस्से। एंड नोटिस देयर मीनिंग्स, और इनके मानी को जो है वो नोट करें, यानी डिक्शनरी के मुख्तलिफ हिस्से देखें और उनके मानी पर जो है वो गौर करें। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है हमने वर्ड तलाश करना है जी, इंटेंट या इंटरव्यू। तो इसे देखते हैं जी। ये है एंट्री वर्ड, यानी जिसे हमने दाखिल करना है, यानी जिससे रिलेटेड हमने वर्ड्स तलाश करने हैं। उसके बाद ये सामने आपको नज़र आ रहा है जी गाइड वर्ड्स, यानी ये रहनुमा अल्फाज हैं। उसके बाद ये सामने एक
डैश की सूरत में आपको नज़र आ रहा है, ये प्रोनाउंसिएशन है, यानी इसका तलफ़ुज़ कैसे करना है। उसके बाद ये जो एन, स्मॉल एन आपको नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका मकाम जो है वो इसम है, यानी नाउन है। और अगर एडजेक्टिव हो तो ए डी लिखा होता है या जे, उसके बाद वर्ब हो तो वी लिखा होता है, यानी जो भी मकाम होगा उसका यहाँ पे वो मेंशन किया जाता है। उसके बाद सामने जो है ये डेफिनेशन है, यानी उसकी तारीफ़ बयान की जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये बताया जाता है कि इसका ओरिजिन या मब्दा जो है वो कौन सा, यानी ये वर्ड जो है कहाँ से आया है। उसके बाद ये ओरिजिन ये आप देख रहे हैं सामने। उसके बाद यहाँ पे जो है इसकी प्लूरल फॉर्म बताई गई है, यानी इंटेंट अगर सिंगुलर है तो इंटेंट्स जो है उसका प्लूरल है, ये सामने आप देख रहे हैं, लाइन भी आपको नज़र आ रही है, सामने प्लूरल लिखा हुआ है। और उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्रोनाउंसिएशन गाइड है, यानी अल्फाज का तलफ़ुज़ कैसे करना है जी, यहाँ पे ये बताया जाता है। दिस पिक्चर शोज़, ये तस्वीर ज़ाहिर करती है, यू आपको, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिक्शनरी, एक लुग़त के मुख्तलिफ हिस्से, डेफिनेशन उसकी तारीफ़, इंक्लूडिंग एंट्री वर्ड बशमूल दाखिली लफ्ज़, गाइड वर्ड्स रहनुमा अल्फाज, प्रोनाउंसिएशन उसका तलफ़ुज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अज्ज़ाए कलाम, डेफिनेशन उसकी तारीफ़, एंड ओरिजिन और उसका मब्दा। और उसके बाद एक टर्म है जी, यूज़ अ डिक्शनरी, एक लुग़त का इस्तेमाल करें, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मुंदरज झैल सवालात के जवाब देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जी। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन, यानी वर्ड मैन जो है इसका प्लूरल फॉर्म जो है वो लिखें। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, लेकिन इसका वैसे अगर देखा जाए तो इसका मैन का मैन होता है, यानी एक जगह हम ई लगा देते हैं, यानी इरेगुलर ये है जी नाउन। उसके बाद है, हाउ मैनी सेलेबल्स डज द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन, यानी लफ्ज़ फैंटास्टिक जो है इसमें कितने सेलेबल्स हैं। उसके बाद है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड क्विकली, यानी इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड एडजेक्टिव, यानी इसका जो है एब्रीविएशन वो कौन सा है या क्या है। उसके बाद है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड इंटेंट, इस लफ्ज़ का मब्दा क्या है। तो अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन के आंसर्स मुलाहिजा करें जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट वन क्वेश्चन है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मैन, यानी लफ्ज़ मैन जो है इसकी जमा लिखें। तो इसका है जी, द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड मैन इज़ मैन, इसकी जमा जो है वो मैन है। उसके बाद है, हाउ मैनी सेलेबल्स डज द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन, यानी लफ्ज़ फैंटास्टिक में कितने जो है अराकीन हैं। तो इसका है जी, द वर्ड फैंटास्टिक कंटेन्स 3 सेलेबल्स। उसके बाद है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द वर्ड क्विकली, यानी लफ्ज़ क्विकली कौन सा जुज़े कलाम है। तो इसका आंसर है, इट इज़ एन एडवर्ब, ये मुताल्लिक फ़ेल है, क्विकली तेज़ी से। और उसके बाद है जी, व्हाट इज़ द एब्रीविएशन ऑफ वर्ड एडजेक्टिव, यानी लफ्ज़ एडजेक्टिव का इख्तिसार क्या है। तो इट इज़ द ADJ। उसके बाद है, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ वर्ड इंटेंट, यानी लफ्ज़ इंटेंट का असल क्या है, ओरिजिन क्या है। तो इसका आंसर है, इट इज़ ओरिजिन इज़ लैटिन, यानी इसका असल जो है वो लातीनी है जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है ग्रामर, तो कवायद उसमें है जी मॉडल वर्ब्स। तो इसे देखते हैं जी, मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, यानी ये इजहार करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सर्टेन हाइपोथेटिकल कंडीशंस, यानी ख़ास फ़र्ज़ी हालात को, कंडीशन सूरत हाल को, सच एज़ जैसा कि एडवाइस नसीहत, कैपेबिलिटी सलाहियत, और रिक्वेस्ट या रिक्वेस्ट करने के लिए, इल्तिजा करने के लिए। देयर इज़ फुल लिस्ट, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। इन द नेक्स्ट सेशन, दूसरे सेशन में, यानी ये नीचे दी गई है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। दे आर यूज्ड अलॉन्ग साइड, वो साथ साथ इस्तेमाल हुए हैं। अ मेन वर्ब, यानी बड़े अफ़ाल, यानी मॉडल वर्ब के साथ साथ जो है बड़े अफ़ाल भी इस्तेमाल हुए हैं। टू चेंज इट्स मीनिंग, इसके मानी को वजाहत तब्दील करने के लिए, स्लाइटली थोड़ा बहुत। बिकॉज क्योंकि, दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, के क्योंकि वो जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब भी आप इन्हें कह सकते हैं, यानी मुआविन फ़ेल अफ़ाल हैं। दे कांट बी यूज्ड, वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते ऑन देयर ऑन, बज़ात ख़ुद जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है लिस्ट दी गई है मॉडल वर्ब्स की, वर्ड यूज्ड फॉर मॉडल वर्ब्स, यानी वो अल्फाज जो बतौर मॉडल वर्ब्स जो है इस्तेमाल होते हैं। उसमें है कैन, कैन नॉट, मे नॉट, शुड, विल, शैल, कुड, माइट एट्सट्रा। उसके बाद है, कंसीडर द डिफरेंस
बिटवीन दीज टू एक्सप्लेन एग्जाम्पल्स, यानी इन दो मिसालों से जो है फ़र्क की वजाहत की जा सकती है। तो फर्स्ट वन है आई स्विम एवरी ट्यूसडे, यानी मैं हर मंगल को तैराकी करता हूँ। उसके बाद आई कैन स्विम एवरी ट्यूसडे, यानी मैं हर मंगल तैराकी कर सकता हूँ। तो यानी यहाँ पे जो है एबिलिटी बताई गई है। उसके बाद है द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ द सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट, यानी एक हकीकी बयान दिया गया है। द स्पीकर पार्टिसिपेट्स, यानी बोलने वाला हिस्सा लेता है। इन अ स्विमिंग, यानी एक तैराकी में। एक्टिविटी, एक सरगर्मी में। एवरी वीक ऑन ट्यूसडे, हर हफ्ते मंगल के दिन। उसके बाद है द सेकंड एग्जांपल, यानी ये वाली इसकी बात हो रही है। एग्जांपल यूजेस द मॉडल वर्ब्स, इसमें मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। कैन, नोटिस, हाउ मीनिंग चेंज स्लाइटली, यानी किस तरह मानी को थोड़ा सा तब्दील किया गया है। द स्पीकर डज नॉट स्विम एवरी ट्यूसडे, बोलने वाला जो है हर मंगल को तैराकी नहीं करता। दे आर सेइंग दे आर कैपेबल, वो ये कह रहे हैं कि वो इस काबिल हैं ऑफ स्विमिंग, तैराकी करने की। एवरी ट्यूसडे, हर मंगल। इफ़ दे नीड टू, अगर उन्हें इसकी ज़रूरत हो। इट्स हाइपोथेटिकल, यानी ये जो है हाइपोथेटिकल है, फर्जी है। उसके बाद है हेयर्स अ लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट दी गई है ऑफ व्हेन टू यूज़ मॉडल वर्ब्स, मॉडल अफ़ाल की, यानी जब कब उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, उनकी मिसालों के साथ। जी तो स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं जी, फर्स्ट वन कॉलम है जी मॉडल वर्ब। उसके बाद है टाइप, यानी बताया गया है कि इसमें कौन सी चीज़ बयान की गई है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, तो इसमें है जी कैन, कैन नॉट, कांट, कुड, तो इसमें ये मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं जी। और टाइप है एबिलिटी, काबिलियत बताने के लिए। इनएबिलिटी, नाकाबिलियत, यानी काबिल ना होना, उस बात को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इट शोज़ वेदर और नॉट द सब्जेक्ट इज़ एबल, इसमें यह बताया गया है आया कि फ़ाइल जो है वो काबिल है या नहीं टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने के। उसके बाद एग्जांपल है जी शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो 3 ज़ुबानें बोल सकती है। द बॉय कांट प्ले द गिटार, यानी लड़का गिटार नहीं बजा सकता। लास्ट ईयर ही हैड बीन द फास्टेस्ट रनर, यानी पिछले साल जो है वो सबसे ज़्यादा भागने वाला था या दौड़ने वाला था। और उसके बाद नेक्स्ट है जी मे और मे नॉट, तो ये जो है परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क परमिशन, अगर आप इजाज़त तलब करने की करते हैं। टू डू समथिंग, कोई चीज़ करने की। तो उसके बाद है जी एग्जांपल स्टूडेंट्स मे नॉट वेयर जीन्स, यानी तलबा जो है जीन्स नहीं पहन सकते। मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ। तो उसके बाद है जी माइट, तो ये पॉसिबिलिटी, यानी इम्कान को, मुमकिन बात को वाज़े करने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब हमें यकीन नहीं होता। अबाउट समथिंग, किस चीज़ के बारे में। इन अ प्रेजेंट और फ्यूचर, मौजूदा या आने वाले वक्त में। तो उसके बाद है जी एग्जांपल बताई गई है जी इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। उसके बाद है ही माइट कम एंड विजिट अस नेक्स्ट ईयर, वो शायद आ सकता है हमारे पास अगले साल, यानी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, मुमकिन बात बताई जा रही है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। जी तो स्टूडेंट उसके बाद है वुड, विल, कैन, तो ये वर्ड्स जो हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, इल्तिजा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क समवन एल्स टू डू समथिंग, अगर आप किसी को ये कहते हैं कि वो कुछ कर दे। एग्जांपल, उसके बाद मिसालें हैं जी विल यू टर्न दैट म्यूज़िक डाउन, क्या आप इस म्यूज़िक को कम कर सकते हैं। उसके बाद है कैन आई बोरो योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ या मुस्तार ले सकता हूँ। तो ये दरख्वास्त की जा रही है, तो ये क्वेश्चन भी है, तो आखिर में जो है क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद है जी शुड, चाहिए। सजेशन या डिवाइस, यानी तजवीज़ करने के लिए या नसीहत करने के लिए। इफ़ यू वांट टू रिकमेंड, अगर आप किसी को तजवीज़ देते हैं समथिंग, किसी चीज़ की। टू समवन विदाउट गिविंग एन ऑर्डर, यानी हुक्म दिए बगैर किसी को आप तजवीज़ जब देते हैं। उसके बाद एग्जांपल है यू शुड नॉट ट्राई द बिरयानी, आपको बिरयानी की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दैट गाइज शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, उन लड़कों को या उन लोगों को जो है साफ़ और साफ़ सुथरा जो है लिबास पहनना चाहिए। और उसके बाद है स्टूडेंट्स, उसके बाद है मस्ट, नीड टू, हैव, तो इसमें है जी ऑब्लिगेशन,
यानी जब कोई चीज़ ऑब्लीग होती है, फ़र्ज़ होती है, फ़रीज़े की अंजाम दही के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। इट एक्सप्रेसेस, ये वजाहत करते हैं नेसेसरी एक्शन, ज़रूरी कामों की, सच एज़, जैसा कि एन ऑब्लिगेशन, एक फ़र्ज़, ड्यूटी और रिक्वायरमेंट्स। तो उसके बाद है जी एग्जांपल, वी मस्ट वेट फॉर आवर बॉस टू अराइव बिफोर वी ओपन, यानी हमें इसे खोलने से पहले जो है हमें अपने बॉस का या अपने जो ऑफिसर है उसका इंतज़ार करना चाहिए। यू डोंट नीड टू कम इफ़ यू डोंट वांट टू, यानी अगर आप नहीं चाहते तो आपको आने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद है जी वुड या विल, तो इनविटेशन यानी दावत देने के लिए, ऑफ़र किस चीज़ को क्या यानी पेशकश करने के लिए। तो इसका है जी टू ऑफ़र टू डू सम थिंग्स, टू डू थिंग्स, यानी किस चीज़ को करने की जो ऑफ़र दी जाती है या यानी किसी को दावत दी जाती है। फॉर पीपल, लोगों के लिए। और टू इनवाइट देम टू डू समथिंग, या उन्हें कुछ करने के लिए दावत देना। एग्जांपल है जी, वुड यू लाइक टू प्ले गोल्फ दिस फ्राइडे, यानी क्या आप इस जुमे गोल्फ खेलना पसंद करेंगे। और उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, विल यू कम टू माई पार्टी टुनाइट, क्या आज आप मेरी पार्टी में आएंगे। और उसके बाद है जी मस्टंट और कांट, यानी मस्ट नॉट और कांट कैन नॉट की ये कंट्रैक्शंस हैं। तो ये जो है प्रोबेशन यानी ममानियत, मना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इट यूज़ टू शो समथिंग, ये किसी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, जिसे सख्ती से मना किया गया हो, यानी नॉट अलाउड, जिसकी इजाज़त ना हो। उसके बाद एग्जांपल है जी, यू कांट ड्राइव इन दिस कंट्री अनलेस यू आर ओवर 18, यानी अगर आप 18 साल की उम्र से ऊपर अगर नहीं हैं तो आप इस मुल्क में गाड़ी नहीं चला सकते। और उसके बाद है, यू मस्ट नॉट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन इन क्लास, यानी आप अपनी जमात में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके बाद है जी मेक सेंटेंसेस, जुमले बनाएं ऑफ द फॉलोइंग मॉडल वर्ब्स, मुंतज़िल झैल मॉडल अफ़आल के। तो यहाँ पे ये कुछ दिए गए हैं जी मॉडल अफ़आल, इनके हमने जुमले बनाने हैं, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब्स है जी, सामने इनके जुमले बनाए गए हैं। तो ये फर्स्ट वन है जी वुड, तो इसका जुमला है, वुड यू लाइक टू गो प्ले क्रिकेट। उसके बाद है मस्ट, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक लाइट्स। उसके बाद है कुड, ही कुड नॉट विन द रेस। उसके बाद है माइट, ही माइट कम टू टेक द पेपर टुडे। उसके बाद है कैन नॉट या कांट, आई कांट ड्राइव अ ट्रक जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है कंजंक्शंस यानी हरूफ अत्फ, फंक्शंस ऑफ कंजंक्शंस यानी हरूफ अत्फ का काम, ट्रांजिशनल डिवाइसेस यानी अबूरी तराकीब, यूज्ड फॉर रीज़न किसी वजह से इस्तेमाल होते हैं, यानी जो वजह के लिए इस्तेमाल होते हैं। अ फ्यू ऑफ देम, और उनमें से चंद एक ये हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए गए हैं जी। फर्स्ट वन है बिकॉज, सो, फॉर। तो इन्हें पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रांजिशनल डिवाइस यानी अबूरी आलात या अबूरी तराकीब भी इन्हें कहते हैं, और सामने इनकी एग्जांपल्स हैं जी। फर्स्ट वन है बिकॉज, तो इसे देखते हैं। आई डोंट लाइक टू प्ले विद डॉल्स, मैं गुड़ियों के साथ खेलना पसंद नहीं करता। बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ सो चाइल्डिश, ये बहुत ज़्यादा बचपना है। तो उसके बाद है वी आर अनएबल टू गो आउट, हम बाहर जाने से कासिर हैं यानी इस काबिल नहीं हैं। ऑफ द सिटी, इस शहर के। बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, यानी जुलूस की वजह से। उसके बाद है सो, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं आ रहा। सो लिहाजा, काइंडली ग्रांट में लीव ऑफ एब्सेंस, मुझे छुट्टी करने की इजाज़त दी जाए। उसके बाद है शी इज़ टू यंग, वो बहुत ज़्यादा जो है नौजवान है। सो लिहाजा, शी कांट गो टू दिस मूवी, यानी वो इस मूवी को नहीं देख सकती, यानी वो बहुत छोटी है। यंग का मतलब छोटा भी होता है, तो इसलिए वो ये मूवी जो है वो नहीं देख सकती। उसके बाद है फॉर, तो इसे देखते हैं जी। फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने के मकसद के लिए। द स्टूडेंट्स फिजिक, द टीचर अरेंज्ड एन एक्टिविटी फॉर द क्लास, यानी उस्ताद ने जो है क्लास में तलबा को समझाने के लिए एक सरगर्मी जो है वो मुनक्किद की, उसके जो है मुंतज़िम किया, उसका तंजीम की, यानी उसे बनाया। और उसके बाद है यूज़ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस, मुंतज़िल अबूरी आलात का इस्तेमाल करें इन योर सेंटेंसेस, अपने जुमलों में। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस दिए गए हैं जी, इन्हें हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें।
जी तो स्टूडेंट फर्स्ट वन वर्ड है सो डिलीशियस, तो ये इसमें ज़रा आया हुआ है, आपने देख लेना है जी। द राइस यू कुकड, वो चावल जो आपने पकाए, आर सो डिलीशियस, बहुत मज़ेदार थे। उसके बाद है सो साइलेंट एंड क्वाइट, यानी बहुत ज़्यादा खामोश। माई सन इज़ सो साइलेंट एंड क्वाइट, बहुत ज़्यादा खामोश है। ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके तमाम दोस्त, वांट टू हेयर हिम स्पीकिंग, उसे बोलता हुआ सुनना चाहते हैं। उसके बाद है फुल ऑफ ट्रबल्स, यानी मुश्किलात से भरपूर। लाइफ ऑफ अ पुअर मैन, गरीब आदमी की ज़िंदगी, इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स, मुश्किलात से भरपूर है। उसके बाद है रिलीजियस मैन, मजहबी आदमी। माई अंकल इज़ अ रिलीजियस मैन, मेरे चचा जो हैं वो मजहबी आदमी हैं। उसके बाद है वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात के साथ। इट इज़ ग्लास, ये शीशा है। हैंडल इट वेरी केयरफुल, इसे जो है एहतियात से के साथ जो है इसके साथ बर्ताव करें, यानी इसका इस्तेमाल करें। और उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ अबूरी तराकीब दी गई हैं जी, इन्हें देखते हैं। फर्स्ट वन है इन ऑर्डर टू, तो इसका है जी इन ऑर्डर टू स्केप फ्रॉम फाइन ही टोल्ड अ लाई, यानी जुर्माने से बचने के लिए उसने झूठ बोला। उसके बाद है विद दिस पर्पस, इस मकसद के साथ। आई एम गोइंग देयर विद दिस पर्पस। उसके बाद है गिवन दैट, दिया गया। इट वाज सरप्राइजिंग ही पास द एग्ज़ाम, गिवन दैट ही हैड वर्क हार्ड। उसके बाद है इन व्यू ऑफ द फैक्ट, यानी हकीकत की नज़र में। दैट ही वॉज नॉट एन एक्सपर्ट टीचर, कि वो एक माहिर उस्ताद न था। हिज रिजल्ट्स वर रिमार्केबल, लेकिन उसका जो नतीजा था वो काबिल यादगार था या काबिल इस्ताइश था। जी तो स्टूडेंट्स उसके बाद है एडजेक्टिवल फ्रेजेस, यानी इसमें सिफ्त वाले जुमले। एन एडजेक्टिवल फ्रेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के मजमूए की तरफ जो है वो हवाला देता है। कंप्राइजिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, जो कि एक इसमें सिफ्त पर मुश्तमिल होता है। कंप्राइजिंग मीन मुश्तमिल होना। उसके बाद एग्जांपल है जी द गर्ल इज़ इन द रेड शर्ट इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो लड़की जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है मेरी बेहतरीन दोस्त है। तो यहाँ पे रेड शर्ट जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद है व्हेन यू आर गोइंग टू आउटसाइड सच अ स्टॉर्मी वेदर, तो यहाँ पे सच स्टॉर्मी जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। उसके बाद है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडीज़ जो है ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, यानी फ्रेज है और साथ इसमें सिफ्त बयान किया गया, खूबी या खामी, तो इसलिए ये एडजेक्टिवल फ्रेज बन गया। और उसके बाद है मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिवल फ्रेजेस, यानी मुंदरज झैल इसमें सिफ्त वाले जुमले जो हैं वो बनाएं। तो ये अभी आपने मुलाहिजा किए हैं थोड़ी देर पहले। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल, तो यहाँ पे एक ज़माना बयान किया गया है जी, इसे देखते हैं। इट यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन, ये माजी के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ऑलरेडी फिनिश, जिन्हें पहले ही ख़त्म किया जा चुका हो। फैन अनदर पास्ट एक्शन हैपन, जब दूसरा माजी का काम वाक़ होता है। तो उसके बाद इसकी बनावट बताई गई है जी, सादा, मनफी और सवालिया जुमले की। तो फर्स्ट वन है जी एफर्मेटिव, इसे सिंपल भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो इसकी की है जी सबसे पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद हैड लगाएंगे जो कि इसका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसमें जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव जुमला बनाने के लिए सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव यानी सवालिया बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में यानी हैड, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। यहाँ पे नहीं लगा हुआ तो आपने लगा लेना है जी। और उसके बाद जी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुंदरज झैल जुमलों को पढ़ें एंड नोटिस और मुशाहिदा करें द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल का जो उसकी जो बनावट है उससे जो हमने देखना है, मुशाहिदा करना है जी उसका। तो ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जी। फर्स्ट वन है आई वेंट होम आफ्टर आई हैड कंप्लीटेड माई टास्क, मैं घर गया अपना काम मुकम्मल करने के बाद। तो यहाँ पे फर्स्ट वन पोर्शन में जो है पास्ट इंडेफिनिट होगा और एक पोर्शन में जो है पास्ट परफेक्ट होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले पोर्शन में इंडेफिनिट हो, ये रद्दोबदल इसकी हो सकती है, यानी पहले पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। उसके बाद है डिड शी कम लेट, अगर वो लेट आई, टू स्कूल यस्टरडे, यानी कल वो स्कूल जो है वो देर से आई। तो ये जो है जी तो स्टूडेंट ये सेकंड वन सेंटेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, उसका जो है सवालिया जुमला बनाया गया है जी इंट्रोगेटिव। उसके बाद है ही हैड नॉट रेड द बुक बिफोर यस्टरडे, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है जी। उसके बाद है ही हैड ईटन मैंगोज
तो ये भी पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद है जी रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मुंदरजे झैल जुमलों को पढ़ें, एंड चेंज देम और उन्हें तब्दील करें, इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, उनकी मनफी और सवालिया हालतों में। तो यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस हैं जी, इन्हें हमने चेंज करना है, तो ये ज़रा मुलाहिजा करें जी। तो स्टूडेंट फर्स्ट वन सेंटेंस है जी, आमना हैड कम्प्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर शी वेंट टू स्कूल। तो इसका नेगेटिव देखें, आमना हैड नॉट कम्प्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर शी वेंट टू स्कूल। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला देखें, हैड आमना कम्प्लीटेड हर असाइनमेंट बिफोर शी वेंट टू स्कूल, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है जी, ही हैड ड्रॉन द स्केच ऑफ हाउस बिफोर यस्टरडे। तो इसे देखें जी, इसका नेगेटिव है, ही हैड नॉट ड्रॉन द स्केच ऑफ द हाउस बिफोर यस्टरडे, और इसका इंट्रोगेटिव है, हैड ही ड्रॉन द स्केच ऑफ हाउस बिफोर यस्टरडे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद है जी, आई ड्राफ्टेड माई प्लान बिफोर आई स्टार्टेड वर्क। तो इस जुमले को देखें, इसका नेगेटिव है, आई हैड नॉट ड्राफ्टेड माई प्लान बिफोर आई स्टार्टेड वर्क। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, हैड आई ड्राफ्टेड माई प्लान बिफोर आई स्टार्टेड वर्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद लास्ट है जी, व्हेन वी रीच स्कूल द बेल हैड ऑलरेडी रंग, यानी जब हम स्कूल पहुँचे तो घंटी पहले बज चुकी थी। तो इसका नेगेटिव देखें, व्हेन वी रीच स्कूल द बेल हैड नॉट रंग, घंटी न बजी थी उस वक्त। तो उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव है, हैड द बेल ऑलरेडी रंग व्हेन वी रीच स्कूल, और आखिर में क्वेश्चन मार्क जी। तो स्टूडेंट उसके बाद है पंक्चुएशन यानी रमूज़ औक़ाफ़। पंक्चुएट द गिवन पैराग्राफ, मुंदरजे झैल पैराग्राफ पर जो है रमूज़ औक़ाफ़ लगाएं, एंड री राइट इट इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में इसे दोबारा लिखें। तो ये पैराग्राफ है जी, इसे पंक्चुएट करते हैं हम, ये ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट पंक्चुएशन वाला पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है जी, तो ये ज़रा मुलाहिज़ा करें। तो इसमें है जी, इट वाज रेनिंग सो हैवीली, और आखिर में जो है यहाँ पे फुल स्टॉप, क्योंकि जुमला ख़त्म हो रहा है, और इट का आई जो है ये कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद है आयशा, आयशा का ए कैपिटल, वाज रीडिंग अ स्टोरी बुक, उसके बाद कॉमा, सिटिंग इन अ विंडो, और उसके बाद कॉमा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं तो यहाँ पे आखिरी से पहले हम एंड लगाएंगे। उसके बाद है इन्जॉइंग, उसके बाद जी इन्जॉइंग द वेदर्स, यानी मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। सडनली, अचानक, तो यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया तो फुल स्टॉप, और आखिर उसके बाद जुमला शुरू हो रहा है तो इसका एस जो है कैपिटल लिखेंगे। सडनली, अचानक, शी हर्ड अ साउंड, उसने आवाज़ सुनी, आउटसाइड हर हाउस, अपने घर के बाहर। तो यहाँ पे जुमला ख़त्म हो गया तो आखिर में फुल स्टॉप। उसके बाद है शी वेंट आउटसाइड, वो बाहर गई, ऑफ द हाउस, घर के, एंड सा, और देखा, अ कैट, एक बिल्ली को, अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, यानी ज़ोरदार अचानक जो है एक आवाज़ आई है तो वो घर के बाहर गई है, तो उसने क्या देखा है कि एक बिल्ली थी जो दरख्त के नीचे बैठी थी। शी पिक्ड अप द कैट, उसने उस बिल्ली को उठा लिया। अब कैट से पहले जो है दा लगाया गया है तो मखसूस बात की गई है, यानी उसी बिल्ली को। एंड हग द कैट, और उसको गले से लगाया। एंड टुक इट टू हर रूम, और उसे अपने कमरे में ले गई। एंड गेव द कैट, और उस बिल्ली को दिया, सम फूड, कुछ खुराक, टू ईट, खाने के लिए जी। तो स्टूडेंट्स अभी आपने पंक्चुएशन वाला पैराग्राफ मुलाहिज़ा किया। उसके बाद है जी राइटिंग स्किल्स, यानी लिखने की महारतें। तो इसमें है जी फॉर्मल लेटर, यानी रस्मी ख़त। तो इसे देखते हैं जी। अ फॉर्मल लेटर, एक रस्मी ख़त, इज़ अ प्रोफेशनल लेटर, एक पेशा वराना ख़त होता है, विच इज़ रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज, जो कि रस्मी ज़ुबान में लिखा जाता है, इन अ प्रेस्क्राइब्ड, बयान करने के लिए, फॉर्मेट, यानी उस सूरत हाल को। दिस लेटर इज़ मेनली यूज्ड, ये ख़त आम तौर पर ये ख़त जो है ख़ास तौर पर इस्तेमाल होता है, फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यानी पेशा वराना गुफ्तगू शनीद करने के लिए। तो उसके बाद है जी फाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर, यानी एक रस्मी ख़त लिखते हुए, कीप इन माइंड, जहन में रखें, द फॉलोइंग पॉइंट्स, मुंदरजे झैल पॉइंट्स। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं जी, इन्हें हम देखते हैं जी। जो रस्मी ख़त लिखते हुए हमने इनका ख्याल रखना है। तो इसमें जो फर्स्ट वन पॉइंट है, बी क्लियर, वाज़े रहें, एंड कंसाइज, और जामे हो। मेक श्योर, यकीनी बनाएं, टू कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, कि ये मुख्तसर हो और
और टू द पॉइंट हो मतलब ये है कि अपने मतलब की बात की जाए, कोई ऐसी इधर उधर की बातें ना की जाएं। यूज़ द राइट फॉर्मेट, दुरुस्त फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। ऑफ लेटर इंक्लूडिंग यानी ख़त के दुरुस्त फॉर्मेट जो तरीक़ाकार है उसका इस्तेमाल करें। इंक्लूडिंग ऑल एलिमेंट्स तमाम अनासिर को इस्तेमाल करते हुए, शामिल करते हुए। उसके बाद है यूज़ ऑफ फॉर्मल एंड प्रोफेशनल टोन यानी रस्मी और पेशा वराना लहजे का इस्तेमाल करें। अवॉइड एनी स्लैंग एंड यानी किसी भी स्लैंग वर्ड से इज्तनाब करें। स्लैंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अपनी बात समझाने के लिए जो है किए जाते हैं। एंड बी रिस्पेक्टफुल और बाअदब रहें। प्रूफ रीड गलतियों से पाक हो योर लेटर आपका ख़त बिफोर सेंडिंग इट टू इसे भेजने से पहले। अवॉइड इज्तनाब करें एनी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक किसी भी स्पेलिंग की और कवायद की गलती से। उसके बाद है अवॉइड कंस्ट्रक्शंस यानी इख्तसार से जो है बचें। एंड एब्रीविएशन और मुखफ़फ़ात से इन योर सेंटेंसेस अपने जुमलों में यानी अपने लेटर के जो जुमले होंगे उसमें आपने इख्तसार और मुखफ़फ़ात वाले जो जुमले होंगे वो नहीं लिखने। जी तो स्टूडेंट्स अब एक फॉर्मल लेटर मुलाहिज़ा करें। जी तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने बॉडी ऑफ द लेटर का ख्याल रखना है जी। 5D ABC सोसाइटी यानी यहाँ पे आपने पता लिखना है। उसके बाद है सिटी XYZ या ABC भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद डेट लिखनी है आपने। उसके बाद है यानी जिसको आप लिख रहे हैं द सेक्रेटरी ऑफ ABC सोसाइटी यानी किसी सोसाइटी का सेक्रेटरी है। उसके बाद सब्जेक्ट अपना मसला लिखना है। रिक्वेस्ट फॉर स्ट्रीट लाइट्स यानी गलियों में लाइट का बंदोबस्त करने के लिए इल्तिजा करनी है। तो उसके बाद सलूटेशन है यानी उससे मुखातिब उससे जो है इज़्ज़त करनी है उसकी जिसको हम लिख रहे हैं क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है। उसके बाद सर, उसके बाद कॉमा है जी। उसके बाद आपने अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने अहले इलाका का भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आई सादिया खान, मैं सादिया खान ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ABC सोसाइटी यानी ABC सोसाइटी में रिहायशियों की एक जो है उनकी जानिब से सादिया खान ये बताना चाहती हूँ। वुड लाइक टू स्टेट ये बताना चाहूँगी दैट मोस्ट ऑफ स्ट्रीट्स कि बहुत सारी गलियाँ ऑफ अवर लोकेलिटी यानी हमारी जो वहाँ पे जगह है यानी हमारे इलाके की और विदाउट एनी लाइट्स किसी भी लाइट से महरूम है यानी किसी भी लाइट के बगैर है। इन द नाइट रात को मैनी टाइम्स टेक प्लेस बहुत सारे वाक़यात जुर्म के वाक़यात जो है वो सरजद होते हैं। हेयर यहाँ पे बिकॉज द स्ट्रीट रिमेन डार्क क्योंकि गलियाँ जो हैं वो तारिक रहती हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ गोइंग एनीवेयर लोग कहीं भी जाने से जो है वो घबराते हैं। एट नाइट रात के वक्त वी वांट द प्रॉब्लम रिजॉल्व हम मसले का हल चाहते हैं। वी देयरफॉर हम बहरहाल रिक्वेस्ट एंड होप इल्तजा करते हैं और उम्मीद रखते हैं दैट यू वुड बी काइंड एनफ टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑब्लिग अस देयर बाय यानी आप स्ट्रीट लाइट्स में फ्राहम करने के लिए मेहरबानी फरमाएंगे और इसके ज़रिए हमें फ़ायदा पहुँचाएँगे। उसके बाद इख्तितामी कलिमात है जी। योर फेथफुली यानी आपका मुखलिस। तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है, नहीं तो आप ABC भी लिख सकते हैं, XY भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि ऊपर था सादिया खान। तो उसके बाद क्लोज़र है जी। उसके बाद सिग्नेचर यानी जो ख़त लिख रहा है उसके सिग्नेचर। उसके बाद जी नाउ राइट अ फॉर्मल लेटर। अब एक रस्मी ख़त लिखें टू पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस के इंस्पेक्टर को ऑफ योर एरिया आपके इलाके में जो है। हाईलाइटिंग द रिसेंट थेफ्ट यानी हाल ही में आपके इलाके में चोरियां हुई हैं उन्हें नुमायां करते हुए। द रिसेंट थेफ्ट इन योर एरिया यानी अपने इलाके में हालिया चोरियों को नुमायां करते हुए। रिक्वेस्ट हिम और हर यानी उससे इल्तजा करें टू प्रोवाइड इंक्रीज सिक्योरिटी कि वो सिक्योरिटी को बढ़ाए। पर्सनल ऑन योर स्ट्रीट्स यानी उससे कहें कि अपनी गलियों में सिपाहियों की तादाद में जो है इजाफ़ा करे। इसके लिए हमने जो है उससे इल्तजा करनी है जी। तो ये लेटर ज़रा मुलाहिज़ा करें जी। तो स्टूडेंट उसके बाद इसका आंसर देखें जी। फॉर्मल लेटर है, उसके बाद जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखेंगे द पुलिस इंस्पेक्टर, आखिर में कॉमा। तो उसके बाद जगह का नाम लिखना है जी, आप अपने इलाके का भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद है लाहौर, ये जगह का नाम है। उसके बाद सर मुखातिब करना है आपने रिस्पेक्टफुली, अदब से। आई वॉन्ट टू शेयर दैट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई लिव इन, अपने इलाके का नाम लिखेंगे
कि मैं फ़लाँ इलाके में रहता हूँ, विच इज़ सिचुएटेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर पुलिस स्टेशन, जो कि आपके पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ है। द पीपल ऑफ टाउन आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, लोग टाउन के लोग या कस्बे के लोग जो हैं वो परेशानियों से मसाइल से दो चार हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग क्राइम ऑफ थेफ्ट, चोरी के मसाइल बढ़ने की वजह से। एज़ ऑफ लास्ट नाइट, जैसा कि गुज़श्ता रात, सम थीव्स स्टोल, कुछ चोरों ने चुरा ली, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, एक खतीर रकम, फ्रॉम माई अंकल्स हाउस, मेरे चचा के घर से। द पीपल ऑफ टाउन रिक्वेस्ट, कस्बे के लोग इल्तजा करते हैं, यू टू इंक्रीज़, आपसे इल्तजा करते हैं कि आप बढ़ाएं, नंबर ऑफ पुलिस मैन, पुलिस के जो आदमी हैं उनकी तादाद, इन द एरिया, उस एरिए में। योर इमीडिएट एक्शन, आपका फौरी रद्द अमल, वी रिजॉल्व आवर इशू, हमारे मसले को हल करेगा, एंड मेक द एरिया सिक्योर, और उस एरिया को जो है वो महफूज बनाएगा। उसके बाद आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका मशकूर रहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा। जी तो स्टूडेंट्स, आपका लेटर की तरह यहाँ भी हमने जो है इख्तितामी कलिमात लिखने हैं, जो कि यूअर्स ट्रूली, उसके बाद नाम है, कोई भी आप लिख सकते हैं, अपना लिख सकते हैं, उसके बाद जगह का नाम लिखा हुआ है। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी आज की एक्सरसाइज की वीडियो जो है वो मुकम्मल होती है, जो कि हमने यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज पर बनाई है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक ट्रांसलेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आपने वहाँ से देख लेनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है लिंक करती हैं ट्रांसलेशन की एक्सरसाइज में। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहें और खुशियाँ बाँटें, इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।